अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैपिटल इनसाइड के एक नए प्रोग्राम के साथ राना उस्मान और इशफाक मुगल जो है आपके साथ मौजूद है। आज जिस टॉपिक पे हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से, क्योंकि चीन में एक अहम बैठक हुई थी जिसमें अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा थे उनकी ये अहम मुलाकात हुई थी। चीनी वज़ीर ख़ारजा भी मौजूद थे। कुछ जो मदरजात हैं उन पर जो है एक दूसरे को यकीन दहानियाँ करवाई गई हैं। ये मदरजात क्या है और ये अहम मुलाकात चीन में क्यों करवाई गई और किसके कहने पर करवाई गई? क्योंकि एक तरफ तो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात थे वो इंतहाई ख़राब चल रहे थे, लेकिन चीन में जब मुलाकात हुई तो उसके बाद ऐसा लगता है कि अफ़गानिस्तान के साथ भी अब पाकिस्तान के हालात जो हैं वो बेहतर होने जा रहे हैं। और हमने कल ही एक जो उनके वज़ीर थे उनका बयान भी देखा कि उन्होंने पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में वो बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग हमारे अमीर जो है उनसे पूछे बगैर या उनकी इजाज़त के बगैर अगर पाकिस्तान में किसी किस्म का जहाद करने जाते हैं तो वो गुनाहगार होंगे और वो जहाद नहीं है। इस हवाले से इशफाक मुगल जो कि अफ़गानिस्तान को बड़ी गहरी नज़र से देखते हैं कि अब पाकिस्तान और जो अफ़गानिस्तान के हालात है वो कुछ बेहतर होते नज़र आ रहे हैं। वो जो ऑपरेशन चल रहा था पाकिस्तान में अफ़गान महाजरीन वाला, जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में रहाइश पजीर थे, उस हवाले से क्या अपडेट्स हैं? बहुत शुक्रिया आपका उस्मान। आपने बड़े ज़बरदस्त किस्म के सवालात रखे हैं। एक तो ये कि जो बात आप कर रहे हैं कि चाइना में जो तीन मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात हुई है, वो बड़े अहम मौके पर हुई है और उसमें कहा जाता है कि बड़े अहम इश्यूज़ जो है वो सामने आए हैं। सबसे पहले ये है कि उसका अगर हम उसकी बात करें कि टाइमिंग की, तो टाइमिंग ऐसी थी जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो है वो जंग हुई थी और उसमें हमने ये देखा था कि इंडिया जो है सफ़ारती तौर पर उस जंग में बिल्कुल अकेला रह गया था और कोई मुल्क जो है सिवाय इसराइल के इंडिया के साथ खड़ा नहीं था। जबकि पाकिस्तान के साथ जो है वो कम से कम 3 से 4 ममालिक ऐसे थे जो एलानिया तौर पर जो है वो खड़े थे। उनमें से एक चीन भी था और उसने कहा था कि पाकिस्तान की सलामती के लिए वो जो है हर तरह का क्या जो है वो किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस मुलाकात की जो के बैकग्राउंड की बात करें तो वो ज़रा मुख्तलिफ है, चूँकि इस वक्त जो जंग है दुनिया में, जो दो बड़े ममालिक की, वो अमेरिका के की जंग जो है वो चाइना के साथ है। अमेरिका की जंग जो ना ही तो यूरोपीय यूनियन के साथ है, ना ही जापान के साथ है, ना ही वो रशिया के साथ है, किसी और मुल्क के साथ नहीं है, दोनों मुल्कों के दरमियान है। एक ऐसे वक्त में जब अमेरिका जो है वो दुनिया से अपने मामलात को ख़त्म कर रहा है। दुनिया क्या कर रही है उसको इस बात से गर्ज़ नहीं है, लेकिन वो ये चाह रहा है कि अमेरिका में क्या हो रहा है उसका ये कंसर्न है। इसके बरअक्स हम देख रहे हैं कि चाइना की जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें जो इलाकाई तौर पर उसके काफ़ी मफादात वाबस्ता हो रहे हैं, ख़ासकर हमारे इस इलाके में। और इसमें जो एक सी पैक है, बड़ा अहम है कि अगर कोई कल ऐसे कुछ ब्लॉक्स बन जाएँ कि चाइना को जो है वो अपने आमद-ओ-रफ़्त के लिए कोई मसला पैदा हो, उसको सामान ले जाने के लिए कोई मसला हो, तो वो रास्ते जो है वो चाइना चाह रहा है कि वो रास्ते बनाए जाएँ। उसमें से एक जो एक सबसे बड़ा जो उसका जिसको रोड एंड बेल्ट प्रोजेक्ट है, वो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। वो दुनिया में एक रोड का एक बहुत बड़ा नेटवर्क बछाना चाहता है ताकि वो उसको कोई मसला ना हो। अब जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात थे, ये उसके लिए मसाइल थे कि सी पैक अगर आता है या उसका रास्ता अगर पाकिस्तान तक आता है तो फिर आगे क्या होगा? आगे अफ़गानिस्तान बैठा हुआ था। तो अफ़गानिस्तान में भी उसकी सरमायाकारी अच्छी खासी है और इंडिया की सरमायाकारी भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा सरमायाकारी जो है वो अफ़गानिस्तान में इस वक्त चाइना की है। वो जो सरमायाकारी को भी महफूज बनाना चाहता है और उसके लिए चाहता है कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो है अमन हो। इस हवाले से चाइना ने दोनों मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा को बुलाया और चीज़ें बताई कि इस वक्त सूरत हाल क्या है दुनिया में और किस तरफ हमने जाना है और क्या-क्या मामलात हैं। गुर्बत आपकी आपके दोनों मुल्कों में अगर ख़त्म होगी तो इन्वेस्टमेंट से होगी और सी पैक बनता है तो इसका भी फ़ायदा होना चाहिए। और चाइना में अगर कोई प्रोजेक्ट चल
चल रहे हैं चाइना की अफ़गानिस्तान में चाइना के मुतल्लिक़ चाइना की सरमायाकारी से कोई प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो उसका फ़ायदा भी अफ़गानिस्तान को होगा और गुर्बत जो है वो का ख़ात्मा होगा। तो इस पर जो है वो चाइना ने इन दोनों मुल्कों को बुलाया और जो है वो यानी एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की, कशीदगी कम करने की जो है वो कोशिश की है। उसके असरात जो हैं वो हम देख रहे हैं। जिस तरह आपने बताया कि कल जो है वो एक कहा गया कि कोई जहाज़ नहीं है जब तक कि आपका अमीर जो है वो इस बात की इजाज़त नहीं देता। तालिबान के दौरे हुकूमत में इस तरह का बयान जो है पहली दफ़ा आया है, इससे पहले कभी आया नहीं है। ये जो है वो असरात हैं उस मुलाकात के जो चाइना में हुई है। इसके बरअक्स हम देखें कि इस जंग से पहले पाकिस्तान जो है अफ़गानियों को निकाल रहा था और उसने टाइम दिया हुआ था, शायद 10 अप्रैल उसका टाइम था और उसके बाद जो है वो कार्रवाइयाँ जारी थीं। लेकिन चूँकि बीच में जंग आई और उसके बाद ये मुलाकात हुई, तो ये भी जो अफ़गानियों को निकालने का अमल लगता ये है कि थोड़ा-सा थमा है, ताकि दोनों मुल्कों के दरमियान जो एतमाद का जो डेफ़िसिट है, यानी बदएतमादी है, वो जो है वो कम से कम हो, और इस हवाले से ये इक़दामात कर रहे हैं। अभी अगरचे आप नहीं कह सकते कि दोनों मुल्कों के दरमियान बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन दोनों मुल्कों के दरमियान अच्छे ताल्लुकात के लिए जो सीबीएम जिनको कहा जाता है कि एतमाद के बहाली के इक़दामात हैं, वो हम देख रहे हैं कि वो दोनों तरफ से शुरू हुए हैं। आने वाले दिनों में भी हम कुछ चीज़ें मुस्बत देखेंगे। इशफाक साहब, जैसे कि आपने बताया कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से और चीन का जो किरदार है, ज़रा ये भी बताइएगा कि इंडिया एक बहुत बड़ी मंडी है, उसकी आबादी के इस लिहाज से बहुत बड़ा हजम है, और वहाँ पर चाइना की बड़ी इन्वेस्टमेंट अभी है नहीं, लेकिन वहाँ पर उनकी तिजारत, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो है उस हवाले से बड़े। तो आपको नहीं लगता कि अगर इंडिया से चाइना के ताल्लुकात ख़राब होते हैं तो एक बड़ी मंडी जो है वो चाइना के हाथ से निकल जाएगी? आपके सवाल के काफ़ी सारे इसके डायनामिक्स हैं। उनमें से एक ये है कि इसमें शक नहीं है कि गुज़श्ता 15-20 साल में अगर चाइना की हुकूमत की पॉलिसी देखें तो वो झगड़े की पॉलिसी कहीं नहीं है, झगड़े में वो कहीं नहीं पड़ता। ये पहली दफ़ा हुआ है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो झड़प हुई है, उसमें जो चाइना का किरदार जो नज़र आया। अदरवाइज़ चाइना का किरदार जो है इस तरह का हमने देखा नहीं है, वो सिर्फ़ तिजारत की बुनियाद पर जो है वो बात करते हैं, और इसी बुनियाद पर जब इंडिया में वाजपेयी वज़ीर-ए-आज़म थे कि उस वक़्त जो है वो चाइना और इंडिया ने इत्तेफ़ाक किया था कि हमारे जो सरहदी मामलात हैं, वो अपनी जगह रहेंगे, लेकिन हम तिजारत करेंगे, और यानी एक अच्छा खासा जो वॉल्यूम है इंडिया और चाइना के दरमियान ये हुआ है। लेकिन बात इससे कहीं ज़्यादा की है। बात ये है, एक तो ये है कि अमेरिका ने हमेशा कोशिश की है कि चाइना के मुकाबले में इंडिया को खड़ा किया जाए, तो इंडिया कहीं न कहीं हरीफ बनता है खित्ते की सियासत में भी, और चाइना का, और दुनिया की सियासत में भी। और उसको ये चीज़ें भी उसको जो है वो यानी चाइना को इस बात की समझ है कि ये हो सकता है। दूसरा ये है कि दोनों ममालिक में एक कॉम्पिटिशन भी किसी हद तक जो है वो हो सकता है। थोड़े या बहुते की बात अलग है, लेकिन वहाँ पर कॉम्पिटिशन मौजूद है। दूसरा ये है कि सरहद पर भी उनके साथ जो है काफ़ी अरसे से उनके साथ लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, और ये भी कहा जाता है कि मोदी के दौर में चाइना के ने काफ़ी जो इलाके हैं इंडिया के, वो उसने अपने यानी कंट्रोल में कर लिए, यानी उसकी बॉर्डर के यानी जो बॉर्डर थी वो काफ़ी अंदर आए हैं। इसके हवाले से भी जो है वो मोदी की हुकूमत ने चीज़ें छुपाई ज़रूर हैं, लेकिन एक दबाव मौजूद है कि जो चाइना मुसलसल जो है वो इंडिया के जो सरहद है उसके अंदर आ रहा है, चूँकि उनका सरहदी जो है वो काफ़ी तनाज़ा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और फिर ये जब बात टैरिफ की आई, तो इंडिया अमेरिका ने और चाइना के दरमियान टैरिफ वार जो शुरू हुई, तो सबसे ज़्यादा कहा जाता था कि उसका जो यानी बेनिफिशियरी है वो चाइना हो सकता है। और इस हवाले से आपने देखा है कि एप्पल ने भी जो सरमायाकारी करने का फ़ैसला किया कि हम जाएँगे और चाइना में जो है वो नहीं, इंडिया में जाकर हम यानी वो बनाएँगे प्लांट। इसके
اس کے علاوہ سیمسنگ نے بھی جو ہے وہ اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ وہ انڈیا میں پلانٹ لگائے گا، لیکن امریکہ نے ان کو بھی کہا کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے، اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ پر جو ہے وہ ٹیرف لگے گا۔ لیکن یہ تو خیر ہے، لیکن اس جنگ میں بھی انڈیا اور جو ہے وہ چائنا ایک دوسرے کے حریف ہیں، اور پھر ہم نے دیکھا کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو لڑائی ہوئی اس میں بھی جو ہے وہ جو بھارتی ہیں انہوں نے اپنا دشمن جو ہے وہ چائنا کو ڈکلیئر کیا، اور کہا کہ جب تک آپ چائنا کو یعنی شکست دینے کے قابل نہیں ہو سکتے تب تک آپ پاکستان کو بھی شکست نہیں دے سکتے۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو تجارت سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہیں، اور چائنا اس پر جو ہے فوکس کیے ہوئے ہے۔ اور جہاں تک بات افغانستان اور یعنی انڈیا کی بات کرتے ہیں، تو انڈیا اور افغانستان کے درمیان جو رستہ پڑتا ہے وہ پاکستان ہے۔ آپ کی تجارت جو ہے وہ انڈیا اور افغانستان کی تجارت پاکستان کے ذریعے ہو سکتی ہے، ادروائز جو ہے وہ آپ دور سے پھر کر افغانستان یعنی ایران کے راستے جا کر آپ تجارت کر سکتے ہیں، لیکن شارٹیسٹ جو آپ کا جو روٹ ہے انڈیا اور افغانستان کے درمیان تعلقات یعنی تجارت کا، وہ پاکستان سے گزرتا ہے، اور پاکستان اس کے درمیان بیٹھا ہوا ہے۔ وہ جب تک پاکستان نہیں چاہے گا دونوں ملکوں کے درمیان تجارت کا امکان نظر نہیں آتا۔ بہت شکریہ اشفاق صاحب۔ اشفاق صاحب نے بڑے زبردست طریقے سے پاکستان، چائنا اور افغانستان کے تعلقات کے حوالے سے ہمیں بتایا، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ بھارت جو ہے وہ نہ صرف چائنا کا حریف ہے بلکہ بھارت اپنا مقابلہ اور مد مقابل سمجھتا تھا چائنا کو، لیکن پاکستان کی شکست کے بعد اب بھارت کا جو غصہ ہے وہ کافی حد تک ٹھنڈا ہو چکا ہے، اور دوبارہ اس طرح کی حرکت کرنے کی کوئی کوشش نہیں کرے گا۔ رانا عثمان، اشفاق مول کو دی جگہ اجازت۔ اللہ حافظ۔